प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.3 का 7वां प्रश्न है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले एक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसे 10 से गुना कर 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। हल। सबसे पहले हम लोग शंकुकार टोपी की आकृति बनाते हैं, जिससे प्रश्न को हल करना आसान होगा। तो इसे लिख देते हैं, शंकुकार शंकु के आकार की टोपी। टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो टोपी का तिर्यक ऊंचाई L पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे। जब हम टोपी का तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात कर लेते हैं तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल होगा। तो जब हम लोग एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो इस क्षेत्रफल को 10 से गुना करके 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, टोपी के आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर एवं टोपी की ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर है। इसीलिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगा √h² प्लस r²। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बराबर √ टोपी की ऊंचाई h के लिए है 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या R है 7 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 7 का स्क्वायर बराबर √ 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49 बराबर। जब 576 और 49 को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 625 बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब टोपी का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होने के बाद हम लोग टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल भी होगा। तो लिखते हैं, एक टोपी के लिए
आवश्यक गत्ता बराबर पाई आर एल बराबर पाई का मान है 22/7 गुने त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई अभी हम लोग 25 सेंटीमीटर ज्ञात किए हैं। तो 7 से 7 को काट दिए बराबर 22 को और 25 को जब गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता 550 वर्ग सेंटीमीटर है। इसीलिए 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता बराबर 550 को 10 से गुना कर देंगे तो लिखते हैं 550 गुने 10 बराबर 5500 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता 5500 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। आंसर। प्रश्नावली 13.3 का 8वां प्रश्न है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसे 50 से गुना कर 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें शंकु का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, क्योंकि पेंट कराने की दर वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो इस 50 शंकुओं के क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में है ₹12 से गुना करके 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने की लागत ज्ञात करेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। हल। शंकु के आधार का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसीलिए त्रिज्या R बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर हुआ। बराबर 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 0.2 मीटर होता है। ऊंचाई h बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। इसीलिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई L पहले ज्ञात करेंगे, तब फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h² प्लस r² बराबर अंडर रूट ऊंचाई h के लिए 1 मीटर है और त्रिज्या r के लिए 0.2 मीटर है। तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या r के लिए लिखते हैं 0.2 का स्क्वायर
बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्राप्त होता है बराबर अंडर रूट जब एक में 0.04 को जोड़ते हैं तो 1.04 प्राप्त होता है बराबर। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 1.04 के लिए 1.02 का प्रयोग कीजिए, यानी कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 1.02 मीटर हुआ। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर पाई के लिए 3.14 का प्रयोग करने के लिए प्रश्न कह रहा है, गुना आर के लिए है 0.2 मीटर, गुना एल के लिए है, अभी हम लोग ज्ञात किए हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई 1.02 मीटर। तो यहाँ एल के लिए लिखते हैं 1.02 बराबर जब इन सब को आपस में गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 0.6405 वर्ग मीटर, यानी एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.6405 वर्ग मीटर है। तो लिखते हैं इसीलिए 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक शंकु के क्षेत्रफल को 50 से गुना कर देंगे तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो लिखते हैं 50 गुने 0.6405 वर्ग मीटर। जब इसको गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 32.028 वर्ग मीटर, यानी कि 50 शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वह है 32.028 वर्ग मीटर। तो अब इनको पेंट कराने का जो लागत आएगा वह प्रति वर्ग मीटर 12 रुपया है। तो 32.028 वर्ग मीटर को जब 12 से गुना करते हैं तो 50 शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत ज्ञात होता है। तो इसे लिखते हैं इसीलिए 50 शंकुओं को पेंट कराने की लागत बराबर 32.028 गुने 12 बराबर जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 384.336 रुपया, यानी कि बराबर 384.34 रुपया, दशमलव भिन्न के नियमानुसार लगभग। तो यही हमें 50 शंकुओं को पेंट कराने की लागत ज्ञात हुआ। आंसर